everyone, this is your English mentor Shalini Mehndras. Welcomes you all in the Mehndras official YouTube channel, जहां हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑल इंडिया स्टेट स्पीड टेस्ट का डिस्कशन 01 यानी 2024 है 24 है। हम पूरी एसटी का डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसटी नंबर 01 से। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 41। यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A large bound bundle of paper, hay और cotton। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो जानते होंगे, जो एक लार्ज बड़े बड़े बंडल नहीं होते पेपर के या कॉटन के, बड़े बड़े गट्ठर जिसे हम बोलते हैं, है ना, सिलिंड्रिकल कंटेनर जैसे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेल। कई लोग उसको हम बोलेंगे कि मैम इसको हम बैरल भी बोल सकते थे बेटा, लेकिन बैरल क्या होता है ना, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है ना, जिसमें जो वुड के बने होते हैं बड़े बड़े से, उनको बोलते हैं। और गेल क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में बात करता है, तेज हवाएं। और कैशे मेमोरी तो हमारे मोबाइल में भी होती है ना। कैशे मतलब जो वेस्ट होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो सेम टाइप के रहते हैं, ठीक है, और हिडन और इनएसेसिबल प्लेस पे रहते हैं। तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एरर फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे एरर है? एक बात बताओ, क्या लिखा है? दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ। कंप्राइज का मतलब क्या होता है बताओ? जब कंप्राइज की बात करेंगे मतलब किसी चीज में कंसिस्ट ऑफ, है ना। कंप्राइज का अपने आप में ही मीनिंग होता है विच कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज के साथ ये ऑफ सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? अननेसेसरी है। तो दिस टेस्ट कंप्राइजेस ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा। तो एरर हमारी कहाँ पे है? डी पार्ट में। तो आंसर भी हमारा डी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। ना तो मैं ना ही मेरी सिस्टर्स। जब कभी भी नीदर या नॉर लगा होता है, इसके बाद का जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करती है, यानी कि वर्ब अग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट जैसा होगा, और नियरेस्ट सब्जेक्ट है माय सिस्टर्स, जो कि है प्लूरल। तो इसीलिए ये वर्ब भी हमें क्या चाहिए होगी? प्लूरल। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। तो एरर हो गई हमारी सी पार्ट में, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वियरी। एक ये वर्ड है वियरी, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। वैसे वियरी का मतलब क्या होता है? टायर्ड, यानी कि थका हुआ, यानी कि थका हुआ। क्विक मतलब बहुत जल्दबाजी, तो इसका अपोजिट तो हो नहीं सकता। अलर्ट मतलब एकदम आप एक्टिव हैं, है ना। तो अलर्ट इसका सिनोनिम में तो आएगा नहीं। टायर्ड तो इसका सिनोनिम ही हो गया। हमें चाहिए क्या? एंटोनिम। तो करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईडीएम है गेट आउट ऑफ हैंड। कहते हैं ना हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, यानी कि कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो टू एक्ट इररिस्पांसिबली नहीं होगा, इनडिसिसिव नहीं होगा, करेज नहीं होगा। व्हेन यू बिकम अनकंट्रोलेबल। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कहते नहीं, द थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड, हमारे हाथ में चीजें नहीं है, तो इट मीन्स आपके कंट्रोल में वो चीज नहीं है। तो हम बोलते हैं टू बिकम अनकंट्रोलेबल, राइट। नेक्स्ट देखो, टू ड्राइव समवन ऑफ द वॉल। ऐसा तो है नहीं कि दीवार के ऊपर किसी को ड्राइव करने के लिए बोल दोगे, है ना। इसका मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना किसी को, फ्रस्ट्रेट, है ना। तो टू से हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, नो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? क्या होना चाहिए था? टू इरिटेट समवन। तो टू कीप एट अ डिस्टेंस, नो। टू इरिटेट समवन वेरी मच, यस। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्राइटन तो हो गया ही, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट है, उसको आपको इंप्रूव करना है अगर जरूरत है तो। नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। तो नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, पहली बात तो नॉट ओनली लगा, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बट ऑल्सो कंडेम्ड।
सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा, क्योंकि नॉट ओनली हमेशा अगर एडवर्ब से कोई भी एडवर्ब पेयर है, नॉट ओनली है, हार्डली है, तो ये सभी लॉ ऑफ इन्वर्जन लेते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ पे ये वाइस वर्सा हो जाता है। इन सभी के बाद पहले वर्ब आती है एंड देन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के बाद आ जाएगा डिड, और क्योंकि डिड लगा है इसलिए ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ से हट जाएगा। तो नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंप्रूव करेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। 48, he hasn't taken any coaching in the game. गेम में उसने कोई कोचिंग नहीं ली, but he plays good than many professional players. एक बात बताओ, plays good और लगा है than, comparative, comparison हो रहा है, और comparison के लिए we use comparative degree, yes or no? तो good, better, best यही होता है। good positive degree, comparative degree is better, superlative degree is best. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, बेटर ही चाहिए होगा। क्यों, बेटर चाहिए होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा गुड को रिप्लेस करके बेटर। तो बेटर कौन से ऑप्शन में दिया है? बेटर दिया है हमें सी ऑप्शन में, तो ये इंप्रूव करेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक्स है। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, आई नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। अब वो अच्छे से स्विम कर सकता है, यानी कि एबिलिटी की बात कर रहा है, तो एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई फेल्ट समथिंग हार्ड माई चीक। ऐसा मुझे लगा किसी ने मुझे चीक पे बहुत हार्ड हिट किया है, यानी कि एक तरीके से स्लैप पड़ा उसको। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, जो इसको करेक्टली फिल करेगा। So this was all about for the ST discussion stage. Now thank you everyone. मिलते हैं next ST के साथ, that is ST number 02. Thank you everyone.